हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको लगातार मैं एमपी पुलिस मैथ के एनालिसिस की क्लास दे रहा हूं। तो यहां पर आज मैं अपनी एक और नई मैथ की एनालिसिस की क्लास लेकर के आया हूं, जो यहां पर 18 अगस्त के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। बता दूं, जो एग्ज़ाम का लेवल है, देखो जैसे जैसे आपकी शिफ्ट बढ़ते जा रही है, जैसे डे प्रति डे आपका एग्ज़ाम होता जा रहा है, वैसे थोड़ा ना थोड़ा आपका एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। तो क्वेश्चन देखो इतने हाई लेवल नहीं आ रहे, बिल्कुल आपके इजी लेवल ही क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन को आप मॉडरेट लेवल कह सकते हो, कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन आपके हार्ड लेवल के हैं, बाकी इतना टफ नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा आपका एग्जाम का लेवल अपर हो रहा है। तो यहाँ पर देखो हम टाइम लॉस न करते हुए सीधा अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखो किस तरीके से मैं आपको कराऊंगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। क्वेश्चन मेरे फ़ोन पर हैं, क्योंकि मेरा यार व्हाइट बोर्ड है, कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, और मैंने अपने व्हाइट बोर्ड को कहीं डिजिटल बोर्ड से कम नहीं बना रखा है। आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा और क्वेश्चन की PDF मेरे फ़ोन में है। तो जैसा कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, जब भी यार इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, सीधा सा फंडा होता है 10 वस्तुओं का CP, 10 वस्तुओं का CP, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, तो 14 वस्तुओं के SP के बराबर है। तो यहाँ पर आपसे लाभ या हानि प्रतिशत पूछा गया है, तो आपका ये CP हो जाएगा और अपॉन में ये क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 14 बटे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 14 बटे 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, कट कर दोगे, तो यहाँ पर आपका 7/5 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका देखो CP है 7 रुपये है, SP है 5 रुपये है। तो यहाँ पर देखो ये रेशियो में है, हमें पता है, क्लियर नहीं है, लेकिन जब हमें परसेंटेज में बताना होता है तो हमें रेशियो में ही पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे ही अपना मान लेते हैं CP 7 रुपये, SP 5 रुपये। तो यहाँ पर आपको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, तो यहाँ पर आप 7 रुपये की खरीद कर ला रहे हो, 5 रुपये की बेच रहे हो, 2 की हानि हो रही है, 2 की हानि हो रही है। आपका CP कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 7 इंटू क्या हो जाएगा 100। 1/7 का मान होता है 14 सही 2/7%, और यहाँ पर क्या है, इंटू 2 है, इंटू 2 है ऊपर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 सही 4/7%। 28 सही 4/7% आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर सकता हूँ कि जो थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में काफ़ी हार्ड आ रहा है और एक दो क्वेश्चन आपके मॉडरेट आ रहे हैं, बाकी क्वेश्चन का लेवल यही है, थोड़ा सा एग्जाम का लेवल अपर हो रहा है डे प्रति डे। तो यहाँ पर देखो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 6 इरेजर और 5 शॉर्पनर की कीमत 28 रुपये है, और 5 इरेजर और 6 शॉर्पनर की कीमत 27 रुपये है, तो एक इरेजर और एक शॉर्पनर की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर जैसा कि देखो आपसे कहा गया है 6 इरेजर प्लस 5 शॉर्पनर, तो आपके 6 क्या है, इरेजर हैं, 6 क्या है, इरेजर हैं, तो 6 आप अपनी इरेजर मान लो, और यहाँ पर 5 शॉर्पनर हैं, तो 5 क्या है, शॉर्पनर। देखो शॉर्पनर में S बनाएंगे तो 5 ही जैसा बन जाता है, तो हम C बना लेते हैं। 5 क्या है, शॉर्पनर है, कि कीमत कितने रुपए दी हुई है, 28 रुपये दी हुई है। इसके बाद देखो आपसे कहा गया है 5 इरेजर हैं आपकी, 5 इरेजर और प्लस 6 शॉर्पनर है, 6 शॉर्पनर की कीमत कितने रुपए है, 27 रुपये है, 27 रुपये है। तो एक इरेजर और एक शॉर्पनर की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि आप यहाँ पर क्या करने लगो, 5 से मल्टीप्लाई कराओ, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कराओ, इरेजर की संख्या बराबर करो, उसके बाद माइनस चिन्ह यहाँ पर घटाओ और तब अपना आंसर निकालो। तो ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ दोनों वैल्यू को देखो आप जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 6 5 11, 6 5 11, 11 आपकी इरेजर हो गई, और प्लस 6 5 11, 11 आपकी शॉर्पनर हो गई, और 28 और 27 कितना होता है, 55 होता है। तो यहाँ पर देखो आपका 11 कॉमन हो जाएगा, तो इरेजर और प्लस शॉर्पनर 11 बाहर कॉमन हो जाएगा, तो इधर हम काट देंगे तो 5 आ जाएगा।
आपसे देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, एक इरेजर प्लस एक शॉर्पनर की कीमत बताइए। तो एक इरेजर और प्लस एक शॉर्पनर की कीमत आपकी आंखों के सामने है, 5 रुपये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 5 रुपये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो, तो यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 32,000 रुपए की राशि पर 12% और 15% की दर से दो व्यक्तियों में ए और बी ने 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर लगाए हैं, तो कुल लाभ इतने रुपए है, तो 12% पर कितनी राशि लगाएं। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका एक बहुत प्यारा कंसेप्ट होता है, मैं देखो वही आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि 32,000 रुपए का धन है, यहाँ पर कहने का मतलब है 32,000 रुपए का धन, यहाँ पर जो कहने का मतलब सीधा सा दिया हुआ है, 32,000 रुपए के धन को ए और बी ने दो लोगों ने लगाया है। अब कुछ रुपए जिसमें से ए ने लगाए हैं और कुछ रुपए बी ने लगाए हैं, ये क्लियर नहीं पता है कि ए ने कितने रुपए, बी ने कितने रुपए लगाए, दोनों ने मिलकर के 32,000 रुपए लगाए हैं और 12% और 15% की दर पर लगाए हैं। और 2 वर्ष बाद जो उनको ब्याज मिला है वो यहाँ पर देखो कितना ब्याज मिला हुआ है, 9530 रुपया .004 रुपीज़ इनको ब्याज मिला है। तो 12% की राशि, 12% पर कितनी राशि लगाई गई है, 12% पर कितने रुपए लगाए गए हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में आपको करना क्या है, 12% दो रेट हैं, 12% और 15%। तो यहाँ पर 12% की दर पर कितने रुपए लगाए गए हैं 32,000 में, ये आपसे पूछा गया है। ए और बी दो लोगों ने लगाया है, तो हम सपोज दैट मान लेते हैं कि टोटल 32,000 रुपये 12% की दर पर ही लगाए गए हैं, 12% की दर पर ही लगाए गए हैं। तो यहाँ पर देखो ये काम करने से पहले एक काम हम और कर लेते हैं, वो कौन सा है कि यहाँ पर देख लो जो हमारा ब्याज आ रहा है 9530 रुपया, 9530.04, कितना आ रहा है 04। तो यहाँ पर ये हमारा 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, तो इसको सबसे पहले हम 1 वर्ष में चेंज कर लेते हैं कि 1 वर्ष में कितने रुपए ब्याज मिलेगा। 2 वर्ष में इतने रुपए, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान मिलता है, तो 2 वर्ष में इतने रुपए, तो 1 वर्ष में 2 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ 0.02 आ जाएगा। तो 1 वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो 4765.02 रुपये ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर देखो जो 32,000 रुपये थे, अगर सपोज दैट हम पूरे 32,000 पर 12% की दर से ही ब्याज मिलता, क्योंकि यहाँ पर देखो 12% प्लस 3%, ये अगर ये 3% केवल एक्स्ट्रा है 12% से, अगर 3% एक्स्ट्रा ना होता तो पूरे 32,000 पर 12% मिलता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 32,000 का 12% निकाल लेंगे। 32,000 का अगर पूरे में हमें केवल 12% मिलता, तो यहाँ पर देखो कितना आ गया, 2, यहाँ पर 0, 12 दूना 24, 12 36 और 36 और 2 कितना होता है 38 होता है। 3840 रुपये ब्याज मिलता, लेकिन यहाँ पर ब्याज कितना मिला है 4765.02। ये ब्याज ज़्यादा क्यों मिल रहा है 3840 से, क्योंकि यहाँ पर 12 + 3% दर एक्स्ट्रा है। अगर पूरे में 12% ही होती तो ब्याज इतना ही मिलता जितना यहाँ पर मिला है, ये दोनों बराबर हो जाते। लेकिन यहाँ पर 3% रेट क्या है, एक्स्ट्रा है। कुछ धन पर 15% भी तो मिला है, टोटल पर केवल 12% थोड़ी ना मिला है, केवल मैंने तो निकाल लिया है। तो यहाँ पर कुछ धन पर जो 3% एक्स्ट्रा ब्याज मिला है वही यहाँ पर ज़्यादा मान निकल रहा है। तो कितना ज़्यादा निकल रहा है ये यहाँ पर हम घटा लेंगे, 3840.00। यहाँ पर हम जब घटाएंगे तो 20.52 और यहाँ पर 17 में 8 गए तो 9 बचे। 925.02 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं। वो किस कारण एक्स्ट्रा मिले हैं वो आपकी नज़रों के सामने हैं। 925.02 वो 3% रेट के कारण ये धन हमारा एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर आसानी के साथ अब हम 100% का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 से काट देंगे तो 3 × 9, 3 × 8 24 और यहाँ पर 1 बचा, 3 × 9, 1 3 × 12, कितना हो गया यहाँ पर देखो
यहाँ पर देखो दशमलव आपका हट जाएगा क्योंकि 00 से 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 30,834। 30,834 ये 3% के कारण मैंने मान निकाल लिया है। तो ये जो मान होगा ये 15% का मान होगा। 15% की दर पर इतने रुपए दिए गए हैं। 15% की दर पर 30,834 रुपये दिए गए हैं। तो 12% की दर पर कितने रुपए दिए गए हैं वो हम 32,000 में माइनस कर देंगे। कितने में 32,000 में माइनस कर देंगे। अब ज़रा माइनस करो, यहाँ पर देखो कितना बचेगा। 10 में 4 गए 6, 9 में 3 गए कितने बचे 6, 9 में 8 गया 1 और यहाँ पर कितना बचा 1। 1166 रुपये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 1166 रुपये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 12% की दर पर 1166 रुपये दिए गए थे। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 20, 24 और 30 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 20, 24 और 30 से विभाज्य है। 20, 24 और 30 से विभाज्य है। तो यहाँ पर देखो क्या करना है क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन देखो जब भी आपके एग्जाम में आए तो पूरी कोशिश किया करो यार हम क्वेश्चन को विद ऑप्शन लगा दें। विद ऑप्शन कैसे, आपसे पूछा गया है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 20, 24 और 30 से विभाज्य है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर वो संख्या 20 से विभाज्य है तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, वो संख्या हमारी 5 और 4 से भी विभाज्य होगी। 5 और 4 से भी विभाज्य होगी। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल तो आपको पता है, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता है कि किसी सबसे पहले बड़ी से बड़ी ऑप्शन में जाओ, कौन सा ऑप्शन सबसे बड़ा है उसके पास जाओ, उसको 5 से चेक करो। 5 से चेक करने का मतलब है लास्ट में 0 या 5 हो तभी 5 से डिविजिबल होगा। लास्ट में 0 या 5 नहीं है तो ऑप्शन आपका कट गया। इसके बाद अगर लास्ट में सभी ऑप्शन में 0 या 5 है तो आप 4 से चेक कर लो। लास्ट की 2 डिजिट्स चेक करनी होती हैं 4 के लिए। तो लास्ट की 2 डिजिट्स जितनी भी आपकी बड़ी वैल्यू लिखी हो पूरी वैल्यू चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लास्ट की 2 डिजिट्स आप चेक कर लो, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी। इसी तरीके से बहुत फंडे होते हैं यार। अब यहाँ पर 30 से चेक करने के लिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, 10 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए। अब यहाँ पर 24 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 24 से लिए यहाँ पर 6 से होनी चाहिए और 8 से होनी चाहिए, 3 से होनी चाहिए, 6 से होनी चाहिए, 4 से होनी चाहिए, 8 और 3 से होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। बहुत आसान होता है यार चेक करना। ऐसे क्वेश्चन विद ऑप्शन के साथ सेकंडों में सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन आप अगर तरीका जानना चाहते हो कि सर इस क्वेश्चन का लगाने का तरीका क्या होता है तो वो भी देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो तरीका क्या होता है देखो, तो जो तरीका होता है यहाँ पर दिया हुआ है 20, 24 और 30। सबसे पहले इनका आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे। क्या लोगे, एलसीएम लोगे। तो एलसीएम देखो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 20, 24, 30 का 120 आ जाएगा। 120 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर आपको क्या करना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 4 बार 9। ये हो गई आपकी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 120 से आप भाग दे दोगे तो यहाँ पर देखो कितने बार जाएगा, लगभग 12 8 96, 8 बार चला गया, 12 8 96 0। यहाँ पर कितना बचा 39 और यहाँ पर देखो ये वाला 9 भी ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखो 12 3 36, 3 बार जाएगा तो कितना हुआ 360, बचा कितना यहाँ पर 39। अब यहाँ पर देखो वैल्यू पूरी डिविजिबल नहीं हो रही है तो यहाँ पर 39 हमारा रिमाइंडर बच रहा है। जब 120 से भाग देने पर 39 रिमाइंडर बच रहा है तो इसका मतलब हम यहाँ पर जो 4 बार मैंने 9 लिया है इसमें 39 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर 0 6 तो यहाँ पर 9 और 9 99 60 9960 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यही वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 20, 24 और 30 से पूरी डिविजिबल है। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसा कि दिया हुआ है क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित करता है और 25% की छूट देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप अपना सीपी कितना मान सकते हो, सीपी आप मान लो 100 रुपये है, और यहाँ पर कहा गया है क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित करता है, तो 130 आपने अंकित किया। उसके बाद आप अंकित मूल्य पर 25% की छूट दे रहे हो, तो ये आपका क्या हो गया, अंकित मूल्य हो गया, मतलब एमआरपी हो गया, जिसे आप लोग एमआरपी कहते हो। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, 25% की छूट दे रहे हो। तो 130 का जब आप 25% निकालोगे तो इसमें आप 25% की छूट दे रहे हो, तो 13 दूना 26 और 26 6 32, 32.5 आ जाएगा। जब इसका आप 25% निकालोगे तो 32 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 32.5 आ जाएगा। जब इसमें आप 32.5 घटाओगे तो आपका 30 घटेगा तो 100 बचेगा, पॉइंट यहाँ पर 2.5 घटेगा तो यहाँ पर 97.5, 97.5 आपका बचा। इसके बाद देखो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, लाभ या हानि प्रतिशत। तो यहाँ पर आपका जो सीपी दिया हुआ है 100 दिया हुआ है, और यहाँ पर आप बेच कितने की रहे हो, खरीद के लाए थे आप 100 रुपये की और बेच रहे हो 97.5 रुपये की, तो आपको नुकसान हो रहा है 2.5 का, 2.5। तो इसका मतलब 2.5% ही आपका क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत हो जाएगा, लॉस परसेंटेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.5%। अब यहाँ पर देखो, कहोगे सर ऐसे कैसे आपने लिख दिया, तो यहाँ पर यार 2.5 का आपका नुकसान हो रहा है, बटे सीपी लिखोगे 100 इंटू क्या करोगे 100 करोगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यही आपका आ जाएगा 2.5% का लॉस। तो दोस्तों यह थे मेरे कुछ एनालिसिस के क्वेश्चन। मेरी आज एनालिसिस की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप करके अवश्य बताएं, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।